टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम एक शॉर्ट रिव्यू देखेंगे, उसका पहचान क्या है, उसके बनाने की क्रियाविधि क्या है, और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। दोस्तों एक शॉर्ट रिव्यू देखते हैं। पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है और उसके बनाने की क्रियाविधि क्या है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान: जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रही होंगी, ते रहे होंगे, जैसे ये काम करता रहा होगा, करती रही होंगी, करते रहे होंगे, इस तरीके के वाक्य आए, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वाक्य के अंत में आएंगे तो हम इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों में क्या फ़र्क है? फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ इतना ही अंतर है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में टाइम का यानी समय का एक निश्चित समय सीमा का बोध नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक डेफिनेट टाइम यानी एक निश्चित समय सीमा होती है, इसीलिए उसमें समय का बोध होता है, टाइम मेंशन होता है। इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से थोड़ा डिफरेंट होता है। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान एक और ये होती है कि कार्य भविष्य में होगा और होता रहेगा, इसके समाप्ति की अवधि नहीं दी हुई होगी, तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में मानते हैं। इसमें कार्य चलता ही रहेगा और कब तक चलेगा ये निश्चित नहीं होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने की क्रियाविधि क्या है, आइए देखते हैं। वो उसके बनाने की क्रियाविधि हम लेंगे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब में हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। विल हैव बीन और शैल हैव बीन कहाँ प्रयोग होगा दोस्तों? विल हैव बीन का प्रयोग, शैल हैव बीन का प्रयोग सब्जेक्ट में जब आई और वी हो, यानी कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा। बाकी सारे कर्ता के साथ जो है विल हैव बीन का प्रयोग होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, जब विल हैव और शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। आइए देखते हैं बना के, तब हम उसे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों ये रहा हमारा एक शॉर्ट रिव्यू। अब हम आते हैं इसे बनाने की क्रियाविधि के अनुसार इसे सॉल्व कर देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू। हाँ दोस्तों, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम 3 पार्ट में या कह लें 4 पार्ट में इसके हल करते हैं, लेकिन हम इसे एक वीडियो में ही हल करेंगे दोस्तों। एक होता है अफर्मेटिव, फिर होता है निगेटिव, फिर होता है इंट्रोगेटिव और फिर होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ सभी सेंटेंसेस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन एक ही वीडियो में, यानी कि एक ही टेबलेट में सारे मर्ज की दवा आपको मिल जाएगी दोस्तों।